लोग यहाँ प्रश्न संख्या 6 में देखेंगे, एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6 में प्रूफ करना है कि जीरो लाना है। ठीक है, तो इसको प्रूफ करने के लिए थोड़ा दूसरा मेथड हम अपनाएंगे। यहाँ से हम प्रूफ कर रहे हैं और प्रूफ में हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे और लिखेंगे कि माना डेल्टा इज इक्वल टू 0 a और माइनस में b और माइनस a 0 और ये माइनस c और b और c और 0। इसका कोई कंडीशन नहीं है कि दो रो और दो कॉलम आप डायरेक्टली आप इक्वल कर सकते हैं, कोई कंडीशन नहीं बन रहा है। देखिए किसी में मल्टीपल भी चाहे ऐड भी करने से कोई कंडीशन नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो इसको इक्वेशन हम लोग क्या मान लेते हैं 1। अच्छा, एक बात बताया गया है कि पहला गुणधर्म में हम बताए हैं आप लोग को फर्स्ट प्रॉपर्टी, यदि सभी रो को कॉलम में और सभी कॉलम को रो में चेंज कर देने से वैल्यू में किसी तरह का परिवर्तन नहीं होता है ना। यानी डेल्टा का इसका वैल्यू अगर 50 आ रहा है तो सभी रो और कॉलम को चेंज कर देते हैं तो उससे भी मान निकालेंगे तो कितना आएगा, 50 ही आएगा। तो इसलिए एक बात इक्वेशन 1 रह गया और डेल्टा बराबर हम क्या किए हैं कि पहला कॉलम को पहला रो में हम चेंज कर रहे हैं माइनस ए और बी, ये पहला, ये दूसरा कॉलम को दूसरा रो में चेंज कर दिए, तीसरा को हम लोग इस तरह से लिख दिए। बताइए वैल्यू में किसी तरह का चेंजिंग आया क्या? अच्छा, जो मान इसका होगा वही मान इसका होगा। अभी दोनों बराबर ही चल रहा है ना, दोनों बराबर ही चल रहा है। जो मान इसका है वही मान इसका है। इसको समीकरण 1 मान लिए। इसमें क्या कर लिए है कि C1 को R1 में, C2 को R2 में, C3 को R3 में, यानी पहला गुणधर्म आप लोग को हम पढ़ाए हुए थे, यदि सभी रो को कॉलम में या कॉलम को रो में अगर चेंज कर देने से मान में किसी तरह का परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि ये जो क्वेश्चन दिया है तो इस तरह को इतना लाने में किसी तरह का आपको असुविधा या किसी तरह का झगड़ा नहीं ना है। ये सर कैसे लिख दिए? अभी भी हम आपको डिफिनेशन में क्या बोले थे फर्स्ट प्रॉपर्टी में कि सभी रो को कॉलम या कॉलम को रो में चेंज कर देने से मान में किसी तरह का परिवर्तन नहीं होता है। अभी भी डेल्टा बराबर इतना ही है, तो अगर इसका मान 50 आता है तो इसका भी मान कितना आएगा, 50 आएगा। अभी किसी तरह का परेशानी नहीं हुआ। अब हम क्या करते हैं, सभी में माइनस कॉमन निकाल देते हैं। तो यहाँ पर पार्ट बाई पार्ट कॉमन निकालेंगे हम लोग। तो डेल्टा बराबर बोलिए कि यहाँ पर ये R1 में जो है वो माइनस कॉमन निकाल दे अपना मर्जी से प्रूफ करने के लिए। RO2 में भी माइनस कॉमन निकालते हैं, RO3 में भी माइनस कॉमन निकालेंगे तो कितना बच जाएगा बोलिए, A 0। अब यहाँ पर A हो जाएगा और माइनस में B होगा। नहीं समझ में आया? इसका अगर मान ली कि फर्स्ट रो में माइनस कॉमन निकाल दिए तो माइनस कॉमन निकाल दिए तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। अब R2 में भी माइनस कॉमन निकालेंगे तो माइनस A हुआ, 0 हो गया और माइनस C हो गया। R3 में भी माइनस कॉमन निकालेंगे तो B हुआ और C हो गया और ये क्या हुआ, 0 हो गया। उसके बाद डेल्टा इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस, अब प्लस में माइनस से गुना करेंगे तो क्या होगा बाबू, माइनस हो जाएगा। उसके बाद कितना बच गया, 0 A माइनस B माइनस A 0 माइनस C, B हो गया, C हो गया, 0 हो गया। इस समीकरण 2 मान लेते हैं, कोई दिक्कत? ये समीकरण 1 मान लिया गया, ये समीकरण 2 मान लिया गया। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि समीकरण 1 में और समीकरण 2 को क्या कर दे रहे हैं, जोड़ रहे हैं। जोड़ रहे हैं ना बाबू। तो समीकरण LHS को LHS के साथ जोड़ते हैं और RHS को RHS के साथ जोड़ते हैं। तो समीकरण 1 का LHS में कितना है बाबू, डेल्टा है। और समीकरण 2 में का LHS में कितना है, डेल्टा ही है। तो डेल्टा जोड़ डेल्टा कितना हो जाएगा, 2 डेल्टा। यहां तक समझ में आया? और एक देखिए इसका राइट हैंड साइड, इक्वेशन 1 का राइट हैंड साइड को इक्वेशन 2 के राइट हैंड साइड के साथ जोड़ेंगे तो इसका वजन इसका वैल्यू कितना आएगा, मान के चलिए 50 आएगा। कितना आएगा, 50। माने को मान लेते हैं कि इसका वैल्यू 50 आया। तो अगर इसको ढकेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा भाई, देखिए इसको मैच कीजिए, इसको मैच कीजिए तो 50 ही आएगा। देखिए तो दोनों सेम है। तो यानी कि इसका वैल्यू 50 इसका वैल्यू 50, अब बीच में क्या है, माइनस का चिन्ह है। तो 50 में से 50 घटेगा तो 0। नहीं, मेरे बात नहीं समझ पाए? नहीं, आप लोग बात समझ में आएगा भाई। इसका भी वैल्यू मान के चले कि निकाले तो 50 ही आया और बीच में यहाँ पर फिर प्लस में प्लस है और यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो माइनस दे दिए। और इसका भी वैल्यू कितना आया, 50 आया।
तो 50 हो गया, प्लस माइनस माइनस 50, 50 में 50 घटाइएगा तो 0, यानी कि इसका वैल्यू नहीं ना। स्पष्ट हुआ? स्पष्ट हो गया सब कोई को? तो डेल्टा बराबर अगर 2 इधर गुना के रूप में है तो उधर जाएगा तो भाग के रूप में हो जाएगा, तो यानी कि 0 होगा। तो यही हम लोग को क्या करना था, ये इसी का मान हम लोग डेल्टा माने है ना। और डेल्टा के बराबर कितना आ गया, 0 आ गया, तो बोलेंगे कि राइट हैंड साइड जो है वो प्रूफ हुआ। एक बार और समझाए बाबू इसको। और हम सब सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या करेंगे, जो भी प्रश्न दिया रहेगा उसको समीकरण 1 मान लेते हैं, और उसके बाद समीकरण 1 मानने के बाद क्या किए कि सभी रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज कर दिए, क्योंकि मान में किसी तरह का परिवर्तन नहीं होता है। उसके बाद सभी में माइनस कॉमन निकाल दिए, R1 में, R2 में, R3 में, सभी में माइनस कॉमन निकाल दिए, और ये गुना करेंगे तो माइनस ही आएगा, और इसका वैल्यू और इसका वैल्यू जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 2 इधर जाएगा तो डिवाइड होगा तो ये भी 0 होगा। चलिए यहाँ तक नोट कीजिए।